आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। लखपति योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1 रुपए लाख तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार अब 84,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जिससे विवाह संबंधी खर्चों में राहत मिलेगी और परिवारों पर बोझ कम होगा। शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी होगी। 1 रुपए लाख कीमत वाली गाड़ियां मात्र 65,000 रुपए में उपलब्ध होंगी, जिससे आम लोगों को सस्ते दाम पर वाहन खरीदने का मौका। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 29 जनवरी से गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर मात्र 350 रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 30 जनवरी को जारी होने की संभावना, किसानों को 4,000 रुपए मिल सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 4 रुपए लाख तक का आसान ऋण मिलेगा, जिससे पढ़ाई में आर्थिक बाधा नहीं आएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 1 फरवरी से पूरे बिहार में पात्र युवाओं को 1,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना के तहत चल रहे पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी 2026 से बंद हो जाएंगे। बीमा सखी योजना से जुड़ी महिलाओं को सरकार 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जिससे महिलाओं को बीमा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के अवसर मिल सकें। बिहार सरकार की नई नीति के तहत सड़क पर गड्ढे की जानकारी देने पर 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जिससे सड़कों की स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 22 जनवरी से यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को बिना ब्याज 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी, जिसमें राशि लौटाने की कोई शर्त नहीं होगी। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार ने 15,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है, जिससे युवाओं को राहत मिलेगी। गन्ना किसानों के लिए नया समर्थन मूल्य तय किया गया है। विभिन्न किस्मों पर 3,390 रुपए, 370 रुपए और 340 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने आंदोलन तेज किया है, वहीं भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाएं घर बैठे काम करके हर महीने 15,000 रुपए तक कमा सकेंगी। सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू किया गया है। अब छात्रों को फ्री साइकिल का लाभ पाने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने नया स्लैब लागू किया है। 1 फरवरी से 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों की शिक्षा और विकास के लिए सरकार 54,100 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री का दावा वर्ष 2026 तक लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। ई श्रम और लेबर कार्ड धारकों को 26 जनवरी 2026 से 3,000 रुपए मासिक सहायता। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 1 फरवरी 2026 से राज्य सरकार पेंशन राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करेगी, जिससे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। 1 फरवरी 2026 से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 720 रुपए प्रतिदिन तय की गई है, जिससे मजदूरों की आय में सुधार होगा। युवाओं के लिए बड़ी खबर है। फरवरी से 32,500 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। पटना मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 20 फरवरी से मेट्रो के कमर्शियल रन की तैयारी पूरी की जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से फरवरी माह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होगी, जिससे बिहार की वैश्विक कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को राहत देते हुए सरकार खाद, बीज और दवाओं के लिए 24,000 रुपए का सहायता पैकेज देगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। नीतीश सरकार के बड़े ऐलान के तहत 2 एकड़ से अधिक जमीन रखने वालों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को सही लाभ मिल सके।
किसानों को राहत देने के लिए हर जिले में कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य 27 जनवरी से शुरू होगा, जिससे फसलों का सुरक्षित भंडारण और बेहतर कीमत मिल सकेगी। महिला आवास योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 24 जनवरी से अगली किस्त मिलेगी, जिससे गरीब महिलाओं के पक्के घर का सपना साकार होगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली बिल माफी योजना का दूसरा चरण 1 फरवरी से लागू होगा, जिससे बकाया बिलों से छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 15,000 रुपए की टूल किट दी जाएगी, जिससे उनके पारंपरिक काम को बढ़ावा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। रेलवे ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। 2 फरवरी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होंगी, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर मिलेगा। छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए सरकार 5,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगी, ताकि पढ़ाई के लिए आवागमन आसान हो सके। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का विस्तार किया गया है। अब जरूरतमंद मरीजों को 5 रुपए लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,200 किलोमीटर सड़कों और 700 नए पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद कर दिया जाएगा, इसलिए लाभार्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य भर में 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अपराध नियंत्रण और निगरानी बेहतर होगी। अवैध बालू खनन पर सख्ती बढ़ाते हुए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके। सहारा इंडिया निवेशकों के रिफंड को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लंबे समय से पैसे का इंतजार कर रहे निवेशकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। ग्रेजुएट युवाओं के लिए राहत की खबर है। बेरोजगारी भत्ता योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहारा मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा की है। फरवरी से शिक्षकों के 25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। किसानों को खेती में सहायता देने के लिए प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए अनुदान की राशि 18 जनवरी से सीधे खातों में भेजी जाएगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को बैग, किताब के साथ 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल सकें। पंचायत चुनाव 2026 नए आरक्षण रोस्टर के तहत कराए जाएंगे। इससे विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने की प्रक्रिया में बदलाव होगा। फ्लू और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। पटना में 300 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, ताकि समय पर इलाज सुनिश्चित हो सके। वाहन चालकों को राहत देते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि गलत ट्रैफिक चालान 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज के साथ हर महीने 1,000 रुपए नकद देने की योजना अंतिम चरण में है। जल्द ही पात्र लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू होगा। सरकार ने बेटियों के लिए नई महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत पात्र बेटियों को हर महीने 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 रुपए लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिससे छोटे कारोबार शुरू करना आसान होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत किसानों को इस व्यवसाय के लिए लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को कुल 2 रुपए लाख की सहायता मिलेगी। योजना की दूसरी किस्त फरवरी में जारी होगी, इसे छोड़ना नहीं है। अब किसानों को फार्मर आईडी के लिए दफ्तर दफ्तर भटकना नहीं पड़ेगा। जमीन के रिकॉर्ड में छोटी सी गलती भी अब उनकी राह की सबसे बड़ी रुकावट नहीं बनेगी। एग्रीस्टैक से जुड़े मामलों में सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो सीधे किसानों की रोजमर्रा की परेशानियों पर असर डालने वाला है। सीवान जिले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मामला भगवानपुर हाट थाना इलाके से जुड़ा है, जहां एक युवक ने घर में चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों पर फायरिंग की। इस दौरान गोली सूचना देने वाले युवक की 2 बेटियों को लगी। पूरी घटना क्या है, आइए जानते हैं। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना, गयाजी समेत बिहार के विभिन्न शहरों से 5 नई अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी, जबकि एक ट्रेन 17 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल के रूप में अपने गंतव्य के लिए खुलेगी। सभी नई ट्रेनों का नियमित परिचालन की सूचना अलग से जारी होगी।
पटना जिला प्रशासन ने भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने और आमजन को सतर्क करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा शुरू किया है। 15 से 28 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जागरूकता रथों को रवाना किया। मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक और प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को भूकंप के दौरान क्या करें और क्या न करें की जानकारी दी जाएगी, जिससे जान माल का नुकसान न्यूनतम हो। जान दे देंगे पर जमीन नहीं। उदाकिशुनगंज के लश्करी गांव में किसान ब्याड़ा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 276 एकड़ भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे छोटे और सीमांत किसान हैं और यह जमीन उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर अधिग्रहण रोकने की मांग की है और चेतावनी दी है कि वे अपनी जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। मुखिया ने भी किसानों का समर्थन करते हुए आंदोलन की बात कही है। नीतीश कुमार जहां समृद्धि यात्रा पर हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संगठनात्मक रिपोर्ट की समीक्षा होगी, निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई और 2025 चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनेगी। तेजस्वी का उद्देश्य संगठन में ढिलाई खत्म कर उसे चुनावी मोड में लाना है, जो नीतीश की विकास यात्रा के समानांतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है। बिहार पुलिस कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक अपना रही है। राज्य में पहली बार एक अलग ड्रोन यूनिट का गठन किया जाएगा, जिसके तहत 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा निगरानी और यातायात उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। मार्च तक इसके सक्रिय होने की संभावना है, जिससे अपराध नियंत्रण और आम लोगों की सुरक्षा मजबूत होगी। समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बेतिया से समृद्धि यात्रा शुरू की। उन्होंने पश्चिम चंपारण में 153 करोड़ की 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की 36 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कुमारबाग एसईजेड का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से संवाद किया। यह यात्रा विकास योजनाओं की समीक्षा और औद्योगिक विस्तार पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य बिहार में विकास की गति तेज करना है। सीतामढ़ी में सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में लगातार गिरावट पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। 2-0-2-4-2-5 की तुलना में 2-0-2-5-2-6 सत्र में 100 से अधिक बच्चों का नामांकन कम होने पर जिले के 119 प्रधानाध्यापकों को पटना तलब किया गया है। भारत सरकार ने भी इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताई है। 16 जनवरी को प्रधानाध्यापकों को नामांकन पंजी के साथ उपस्थित होने का निर्देश है, ताकि ठोस रणनीति बन सके। बिहार के कैमूर जिले के सारादोग गांव में 51 कमजोर जनजातीय परिवारों को सोलर बिजली मिलेगी। भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड बीआरबीसीएल और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एसबीपीडीसीएल के बीच सीएसआर के तहत समझौता हुआ है। बीआरबीसीएल पूरी लागत वहन करेगी। यह पहल जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी और परिवारों के जीवन स्तर। सुपौल में लगभग 2 लाख किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि पीएम किसान से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन की जमाबंदी नहीं है। वे पुश्तैनी जमीन पर खेती करते हैं। केवल 20% किसानों का ही पंजीकरण हो पाया है। सरकार ने 17-21 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया है, लेकिन किसान इस नए नियम को अनुचित मान रहे हैं, क्योंकि वे पूर्वजों के नाम पर भी राजस्व देते हैं और प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण जमाबंदी में सुधार नहीं हो पाता। बिहार में 16 जनवरी को सियासी हलचल तेज रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले। वहीं तेजस्वी यादव ने राजद की कोर कमेटी की बैठक बुलाई। इस बीच रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की बैठक को अदिखावा बताया और आत्ममंथन तथा अगिद्धों को हटाने की सलाह दी। उन्होंने पहले भी अविरासत को अपनों द्वारा तहस नहस करने पर पोस्ट किया था, जिससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्र से मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी रेवासी सेक्शन का टेंडर अंतिम चरण में है और शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन जनवरी 2027 तक पूरी हो सकती है। यह परियोजना शिवहर के लिए विकास के नए द्वार खोलेगी, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक बदलाव का आधार बनेगी। किसानों, छात्रों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी। होली के बाद बिहार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए सीधी सरकारी बस सेवा शुरू होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 150 नई बसें चलाएगा, जिनमें कुछ पीपीपी मॉडल पर होंगी। यह सेवा ट्रेन टिकट न मिलने की समस्या का समाधान करेगी और यात्रियों को सस्ता व सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगी। दिल्ली के लिए सर्वाधिक बसें चलेंगी, जिससे 15 जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगर पालिका ने सब्जी और फल विक्रेताओं को निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार शाम
नगर पालिका कार्यालय में दुकानदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इमामगंज और डुमरिया के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से चल रहा है। यह परियोजना कभी खूंखार रेड कॉरिडोर रहे इलाके में विकास और उम्मीद की नई परिभाषा लिख रही है। सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है, जिससे कृषि, व्यापार और रोजगार के अवसर खुलेंगे, पलायन रुकेगा और क्षेत्र का आर्थिक पुनरुत्थान होगा।